अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम फोर्थ पार्ट का थर्ड पार्ट करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामाइज प्रो पर। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बगैर टाइम वेस्ट किए तो हम कर रहे थे वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फोर्थ पार्ट का आप फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको थर्ड पार्ट की समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप फर्स्ट सेकंड पार्ट देखें और उसके बाद आकर फोर्थ का थर्ड पार्ट देखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर, इट्स आल्सो पॉसिबल असाइन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर। ये पॉसिबल है कि हम एक वैल्यू को दूसरे वेरिएबल को लिए असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। इंक्लूड iostream.h यूजिंग नेम स्पेस std। ये सारा कुछ लिखने के बाद हम लोग इंट नंबर 174 एंड इंट नंबर 243। इंट हमने क्यों यूज़ किया? इस वजह से हमने यूज़ किया क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था पार्ट 2 में। आई थिंक अगर आपने नहीं सुना तो पहले जाकर पार्ट 2 देखें, तब आपको समझ आएगी। 74 हमने पढ़ा था। इंट होता है, डबल पॉइंट्स में वैल्यू होती है, करैक्टर में बी वगैरह होता है। तो हमने सी आउट लिखा, देन उसके बाद असाइन की वैल्यू जो स्टोर है हमारे पास 2 में 1 को। ठीक है, नंबर 1 इक्वल्स नंबर 2। देन आपका कोड रन करेगा, रन कोड, एंड देन यहाँ पर कोड रन करते हैं एंड देन ये आपका कोड बिल्कुल करेक्ट आया है क्योंकि आपने बिल्कुल करेक्ट सारा कुछ लिखा हुआ है। देन उसके बाद नीचे चल के देखते हैं। हियर वी हैव असाइन वैल्यू नंबर 2 टू नंबर 1। आपको एक बात मैं बता दूं कि आप अगर कोड गलत लिखोगे, देखिए इस कोड को देखिए और इस कोड को, कोई मिस्टेक होगी, लाजमी मिस्टेक होगी। बिल्कुल मिस्टेक ये है कि यहाँ पर आपने असाइन पहले करवा दिया और बाद में आपने किया हुआ है इंट नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ, जबकि हमें पहले इंट नंबर 1 नंबर 2 लिखना है एंड देन फिर करवाना है आउटपुट, तब रन होगा कंपाइलिंग होने के बाद, वरना एरर आ जाएगा। चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है छोटा सा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं क्रिएट आ प्रोग्राम टू असाइन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर। ठीक है, एक वैल्यू को असाइन कराना है अनदर के साथ। तो सबसे पहले मैं कहते हैं क्रिएट अ वेरिएबल नेम डिस्टेंस। नेम हमारे पास डिस्टेंस होगा विद वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस हमें उसने साइन करवाया हुआ फर्स्ट वाला 134, ये रहा 134। ठीक है, प्रिंट द डिस्टेंस। अब हमने यहाँ पर ना वैल्यू को, यहाँ पर डिस्टेंस को प्रिंट करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रिंट लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने डिस्टेंस 2 लिखना है। क्रिएट अनदर नेम डिस्टेंस 2 विद वैल्यू 520। चले यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इंट distance डिस्टेंस, फिर इक्वल, फिर हमने वैल्यू क्या साइन करवानी है, ये वैल्यू 5 6 4 एंड देन आप लगाएंगे सेमी कॉलम। नेक्स्ट लाइन पर हम लिखेंगे यहाँ पर सी आउट, क्योंकि हमें इसका आउटपुट चाहिए ना। फिर हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, राइट ब्रैकेट्स, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस, क्योंकि हमने डिस्टेंस का चाहिए ना आउटपुट, ब्रैकेट्स, एंड देन एंड लाइन हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि हमें एंड नेक्स्ट लाइन के लिए नहीं, हम एंड लाइन नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू तो कोई नहीं है ना। अब हम असाइन कर रहे हैं डिस्टेंस 2 को डिस्टेंस 1। तो डिस्टेंस डिस्टेंस 1 इक्वल्स टू distance डिस्टेंस 2 करेंगे, सेमी कॉलम। देन नेक्स्ट लाइन पे हम लोग लिखेंगे साइन वैल्यू डिस्टेंस 2 टू डिस्टेंस 1, हमने इसी तरह किया। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रिंट डिस्टेंस 1 टू डिस्टेंस 2। तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर सी आउट आता है कि नहीं आता, मुझे कोई आइडिया नहीं मुझे। चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अगर आपको सोल्यूशन वगैरह की चाहिए हेल्प, तो यहाँ पर हमें मिल सकती है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। हमने डिस्टेंस 2 को बिल्कुल करेक्ट लिखा,
बिल्कुल करेक्ट लिखा। जब ये एंड आउट यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें उसने कहा हुआ है कि यहाँ पर आपने आउटपुट देना है। सी आउट में हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए है, आउटपुट DISTANCE डिस्टेंस। तो अब हम इसको चेक करते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। प्रॉब्लम में जाते हैं तो आउटपुट हमारे पास 134 एंड 556 आना चाहिए। 546 रीड हमारे पास मिस्टेक आ रही है। हमारे पास DISTANCE डिस्टेंस क्या मिस्टेक है हमारी, अपनी मिस्टेक को देखते हैं यहाँ पर। डिस्टेंस एंड देन डिस्टेंस DISTANCE डिस्टेंस की स्पेलिंग सही है। सी आउट के डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 सेमीकोलन लगाए हुए हैं हमने। और हमारी मिस्टेक क्या है, रन दोबारा चेक करते हैं, हमें यहाँ पर नीचे मिस्टेक बता देंगे अपनी। तो क्या रही इन डिस्टेंस 564 डिस्टेंस 134 और डिस्टेंस 2 एंड 1 डिस्टेंस। ओके हमारी मिस्टेक पता चल गई है कि हम डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस 2 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को और अब भी मिस्टेक आ रही है। अब क्या मिस्टेक आ रही है, एक सेकेंड, अब हम देखते हैं। ठीक हो गया, चेक करते हैं अपने प्रोग्राम को। इन डिस्टेंस 134 ठीक है। सी आउट डिस्टेंस एंड 1 ठीक है। इंट डिस्टेंस इक्वल्स टू 5, फिर आपके पास 2 लाइन्स हैं एक्स्ट्रा, आप एक को बैक करो, ठीक है। फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू, इस लाइन को दोबारा से लिख लेते हैं, मिस्टेक आ जाती है कोड में। DANCE आपके कोड में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो, आपका कोड रन नहीं करता, तो आपको मैं बार बार कह रही हूँ प्रैक्टिस करें। DISTANCE डिस्टेंस 2 सेमीकोलन, देन नेक्स्ट लाइन नहीं हमें चाहिए, हमने एक्स्ट्रा लाइन्स लगाई हुई हैं, बैक जस्ट 1 लाइन का स्पेस हो। काउंट डिस्टेंस एंड देन अब रन करते हैं। मे बी करेक्ट हो और ना करेक्ट हो तो दोबारा हमें चेक करना पड़ेगा। शायद मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है जिस वजह से कर नहीं रहा रन। आप अपने लैपटॉप पे करें, हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको करते हैं दोबारा से, डिलीट एंड देन नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट एंड देन हम अब रन करेंगे। तो कंपाइलिंग हो रही है, अब देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। इस प्रॉब्लम का क्या आउटपुट आना चाहिए, 134 एंड नेक्स्ट पे 564। मेरा नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं है, इस वजह से आंसर आ गया। चलें नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सिलेक्ट प्रॉपर वेरिएबल नेम। अब प्रॉपर वेरिएबल नेम हमें सिलेक्ट करना है। देखिए हमारे नाउन हाउ वेरिएबल वर्क इज वेल एंड गुड बट इट आल्सो इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड अ हैबिट, गिव गुड वेरिएबल नेम। कैन यू गेस विच वेरिएबल नेम, मतलब यहाँ पर एस है, हमें क्या हमें दिया हुआ बस एस फॉर सैलरी, ठीक है। गुड वेरिएबल नेम एंड बैड वेरिएबल नेम, ठीक है। गुड मतलब आपको पूरा सैलरी दी हुई है, एज दी हुई है, नंबर दी हुई है, और जब आप हाफ लिखोगे तो ये बैड हो जाएगा, ठीक है। गुड वेरिएबल नेम, एनुअल सैलरी, करंट डेट, फुल नेम, इज वर्ल्ड, बैड एज, टुडे, ऐसे जब आप लिखेंगे तो ये रन नहीं करेगा। आल्सो देयर आर सर्टन वर्ड्स यू कनेक्ट एज वेरिएबल नेम, फॉर एग्जांपल इन, कैरेक्टर, डबल, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कह रहे क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल्स टुगेदर। मल्टीपल क्रिएट्स, हमने वेरिएबल्स को टुगेदर क्रिएट करना है, जैसे इंट में एज, आईडी, काउंट एज, नेक्स्ट लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं एंड 1 एंड देन एज। चलें इसको चेक करते हैं, कंपाइलिंग हो रही, बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर आया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट के लिए चलते हैं। जहाँ पर आपको समझ ना आए कमेंट में आपने पूछना है, मैं आपको आंसर करूँगी।
रिवीजन हम करते हैं सी प्लस में। हमने क्रिएट किया वेरिएबल इंट में, देन उसके बाद प्रिंट किए हमने, उसके बाद चेंज वेरिएबल हमने किया। हमने चेंज वेरिएबल कैसे किया, हमारे पास 25 था, फिर नेक्स्ट में हमने 19 कर लिया, फिर हमारे पास आंसर आ गया। आज हमने ये 3 टॉपिक कवर किए। आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट में पूछें। अभी के लिए इतना ही, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नई वीडियो आ सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने कमेंट करना है। चलें अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।